बारिदास्यम, महाशिवरात्रि की अनसुनी कहानी। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म में भगवान शिव को समर्पित एक महत्वपूर्ण पर्व है। इसे फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस दिन शिव भक्त रात्रि जागरण करते हैं, व्रत रखते हैं और विशेष रूप से शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि से जुड़ी कई अनसुनी कहानियां भी हैं? आज हम आपको एक ऐसी ही रहस्यमयी और रोचक कथा सुनाने जा रहे हैं जो महाशिवरात्रि के महत्व को और भी गहराई से समझाती है। प्राचीन काल की रहस्यमयी कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष हो रहा था। असुरों के बढ़ते अत्याचार से धरती त्रस्त हो गई थी। देवताओं की शक्ति भी कमजोर पड़ने लगी थी। ऐसे में सभी देवता भगवान विष्णु और ब्रह्मा के साथ मिलकर भगवान शिव के पास गए और उनसे सहायता की प्रार्थना की। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना सुनी और बोले, जब तक सृष्टि में सत्य और भक्ति की शक्ति बनी रहेगी, तब तक अधर्म का नाश होता रहेगा। लेकिन इसके लिए तुम सभी को मेरी आराधना करनी होगी। देवताओं ने भगवान शिव की आराधना करने का निश्चय किया और एक विशेष रात को कठोर तपस्या की। यह रात वही रात थी जिसे आज हम महाशिवरात्रि के रूप में जानते हैं। इस रात भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने देवताओं को आशीर्वाद दिया कि अधर्म का नाश निश्चित रूप से होगा। अलाला आमनो, शिवलिंग का प्रकट होना। एक अन्य कथा के अनुसार महाशिवरात्रि की रात ही वह रात थी जब भगवान शिव ने स्वयं को शिवलिंग के रूप में प्रकट किया था। कहा जाता है कि ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया। दोनों ने स्वयं को सृष्टि का सर्वोच्च देवता साबित करने के लिए प्रयास किए। तभी अचानक एक विशाल अग्निस्तंभ प्रकट हुआ, जिसकी ऊंचाई और गहराई का कोई अंत नहीं था। ब्रह्मा और विष्णु ने इसे जानने के लिए प्रयास किया। भगवान विष्णु वराह सुअर का रूप धारण कर धरती की गहराई में गए, जबकि ब्रह्मा हंस का रूप लेकर ऊपर आकाश की ओर उड़ चले। लेकिन दोनों ही इस अग्निस्तंभ का कोई अंत नहीं पा सके। अंत में भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, यह अग्निस्तंभ मेरी अनंत शक्ति का प्रतीक है। मैं ही सृष्टि का आदि और अनंत रूप हूँ। जो मेरी सच्चे मन से आराधना करेगा, उसे मोक्ष प्राप्त होगा। यही कारण है कि महाशिवरात्रि को भगवान शिव के शिवलिंग स्वरूप की उत्पत्ति का दिन भी माना जाता है। इस दिन शिवलिंग का अभिषेक विशेष रूप से किया जाता है। शारदा गंगा का शिवलिंग पर अवतरण। एक अन्य कथा के अनुसार भागीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए कठोर तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप गंगा धरती पर अवतरित हुई। लेकिन गंगा की धारा इतनी प्रचंड थी कि अगर वह सीधे धरती पर गिरती तो पृथ्वी नष्ट हो सकती थी। तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को समाहित कर लिया और धीरे धीरे उसे धरती पर प्रवाहित किया। महाशिवरात्रि की रात को भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त किया और धरती पर अवतरित किया, जिससे समस्त संसार पवित्र हो गया। यही कारण है कि इस दिन गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करने का विशेष महत्व माना जाता है। तेरडजप्पा, शिव और मां पार्वती का विवाह। महाशिवरात्रि को शिव और माता पार्वती के विवाह का दिन भी माना जाता है। कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी भक्ति और प्रेम को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और विवाह के लिए सहमत हो गए। इस शुभ दिन पर पूरे ब्रह्मांड में आनंद का वातावरण बन गया था। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की, आर्षि मुनियों ने वेदों का उच्चारण किया और भगवान शिव ने माता पार्वती का हाथ थामकर विवाह संपन्न किया। महाशिवरात्रि का व्रत इस पवित्र विवाह के प्रतीक रूप में भी रखा जाता है। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए और कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए इस दिन व्रत रखती हैं। इस दिन शिव भक्त जल, दूध और गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, बेलपत्र, धतूरा और भांग चढ़ाते हैं। रात भर जागरण कर एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं। शिव पुराण और महादेव की कथाएं सुनते हैं। महाशिवरात्रि की यह अनसुनी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि भगवान शिव करुणा, प्रेम और शक्ति के प्रतीक हैं। वे अपने भक्तों की भक्ति को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। चाहे शिकारी की कथा हो, शिवलिंग की उत्पत्ति की कथा हो या फिर शिव पार्वती विवाह की कहानी,
हर एक कथा हमें शिव भक्ति की महानता को दर्शाती है। इसलिए महाशिवरात्रि पर हमें अपने मन और आत्मा को शुद्ध करने का संकल्प लेना चाहिए और भगवान शिव की सच्चे मन